हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए लेकर के एयरफोर्स अग्निवीर एक्स एंड वाई ग्रुप बहुत की इंग्लिश के पेपर्स शिफ्ट रहेगी अपनी 29 ऑफ जुलाई थर्सडे की फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट के पेपर्स में कंबाइंड लेकर के आया हूँ। कल हमारा लाइव सेशन था कि पेपर्स को किस तरह से सॉल्व किया जाए जिस तरह से पैटर्न्स चेंज होके आ रहे हैं। इसकी वजह से हम आज आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं थर्ड और फर्स्ट शिफ्ट का कंबाइंड पेपर। उसके बाद में लेकर के आऊँगा सेकंड शिफ्ट का पेपर। उसके बाद हम बैक टू बैक आज के पेपर्स गाइस बने रहिए। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं थर्ड शिफ्ट में आया हुआ कंप्लीट डिटो पैसेज लाइन टू लाइन, व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट इन आवर अप्रोच टू वर्क। और गाइस, ये जो पैसेज हैं ये इस बात को इंडिकेट करता है कि किस तरह से एम्प्लॉय सिस्टम जो इंडिया में है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह से स्लैगिशनेस, लेजीनेस, आइडलनेस में, सुस्ती में काम करते हैं या तो बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल हैं। और सिमिलरली वो अपना टाइम जो है वो किस तरह से किल करते हैं, चाय पीने में, गप्पे मारने में, पान खाने में, गुटखा सिगरेट खाने में, पीने में और इसी तरह की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इससे रिलेटेड एक पैसेज आया था गाइस, देखिए इसके क्वेश्चंस। The situation of employees in our country is, क्या सिचुएशन है एम्प्लॉयज़ की हमारे देश में एम्प्लॉयज़ की सिचुएशन बड़ी ख़राब है और वो बिल्कुल भी प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। तो गाइस अपना आंसर हो जाएगा इसके लिए। देखिए ऑप्शंस अपने पास में हैं। दे वर्क हार्ड की ठीक से काम करते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। दे रिपोर्ट ऑन टाइम एंड वर्क लेटली, लेट तक काम करते हैं और टाइम पे रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल टाइम पे रिपोर्ट तो करते हैं बट काम जो है वो काम तो करते ही नहीं है वो। इसलिए सेकेंडरी जो है नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, दे डोंट वर्क प्रॉपरली, वो ठीक से काम नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात सही है। दे आर ऑनेस्ट नहीं है, बिल्कुल बड़े कामचोर हैं। और इस तरह से कुल मिला करके देखा जाए तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अपना होगा सिनोनिम ऑफ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का सिनोनिम बताना गाइस। नेग्लिजिबल की सिनोनिम की बात करें तो नेग्लिजिबल जो वर्ड है वो गाइस पैसेज से आया है और मैंने पैसेज में इस वर्ड को आपके लिए बिल्कुल हाईलाइट किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपके लिए पूरा का पूरा जो है सोर्स हम लेकर के आए हैं। नेग्लिजिबल के यदि मीनिंग की बात करें, नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि जो सफिशिएंट नहीं हो, जो कि पर्याप्त नहीं हो, जिस तरह का काम वो लोग करते हैं। सिग्निफिकेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। अनइम्पॉर्टेंट, नेग्लिजिबल का अनइम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन प्रॉपर यदि बात करें तो ट्रिवियल जो है वो इसका अनइम्पॉर्टेंट भी सिनोनिम है, ट्रिवियल भी है, मेजर नहीं है, माइनर है इसका सिनोनिम होता है। तो गाइज यदि हमें प्रेफरेंस देने की बात करनी पड़े तो ट्रिवियल को आपको प्रीफर करना होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द रीजन ऑफ लेजीनेस, आइडलनेस कह सकते हैं इसे। सिस्टम में लेजीनेस की वजह क्या है? एम्प्लॉय से बिल्कुल है, ऑफिशियल से ये भी है। द स्टैंडर्ड मेड फॉर ऑफिशियल्स, बिल्कुल इसी वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफिशियल्स के लिए बनाए गए उसी वजह से लेजीनेस है एम्प्लॉयज़ में भी, ऑफिशियल्स में, सभी में। तो आंसर आपका सी रहेगा। द सिचुएशन टाइटल ऑफ द पैसेज इज द सूटेबल टाइटल पैसेज का देना है। आइडलनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, यही सूटेबल टाइटल एम्प्लॉयज़ का गाइस है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपका जो पैसेज है, ये पैसेज डीटो हमने एज इट इज़ वहाँ से लिया है। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो गेस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं किस तरह से डीटो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस और पैसेज यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ही नॉट स्कॉल्ड एनीबॉडी। स्कॉल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नेगेटिव सेंटेंस है गाइस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आएगा। आंसर डज। बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वी विश यू टू फॉरगेट दिस इंसिडेंट। वॉइस इसका चेंज करना था पैसिव वॉइस में। वी विश यू टू फॉरगेट दिस इंसिडेंट, तो यू आर विश्ड हो जाएगा भाई। वी विश का सॉरी, विश यू का क्या हो जाएगा? यू आर विश्ड टू फॉरगेट दिस इंसिडेंट।
बस सो सिंपल है, बाईएस लिखने की जरूरत नहीं है। यदि ऑप्शन में लिखा है तो बाईएस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं गाइस। वन हू यूजुअली एक्सपेक्ट्स टू गॉड, अक्सर जो भगवान से उम्मीद रखता है उसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, आशावादी कहते हैं। सिनोनिम पूछा था एडवांस का। एडवांस का मतलब होता है कि भाई अग्रिम, आगे, पहले से बढ़ा हुआ, असिस्ट कह सकते हैं, फॉरवर्ड कह सकते हैं, प्रोसीड, प्रमोट कह सकते हैं। इनिशिएट का एंटोनिम पूछा था गाइड, कंप्लीट करना या फिनिश करना इनिशिएट का एंटोनिम है। इनिशिएट का मतलब शुरू करना। और एक्सीलेंट का वर्ब पूछा था गाइस। एक्सीलेंट इटसेल्फ एन एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से आपको वर्ब बनाना था। देखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। एक नाउन होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एक एडवर्ब होता है और एक वर्ब होता है। ये चार ही चीजें हैं जिनके लिए क्वेश्चन बनता है। या तो एडवर्ब का नाउन पूछते हैं, या तो नाउन का एडजेक्टिव पूछ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत सारे शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है। नाउन का मतलब कोई भी एक थिंग है, आप फील करिए किसी भी चीज को। और जब भी नाउन यहाँ पे आपके एडजेक्टिव एडवर्ब बनाने के लिए, वर्ब बनाने के लिए आएगा, तो ऐसा नाउन 100% नहीं तो 99% अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा गाइस। कौन सा नाउन होगा? अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। अबस्ट्रैक्ट नाउन का ही आपको वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब पूछा जाएगा। अब एडवर्ब कौन है, सॉरी एडजेक्टिव कौन है? सबसे पहले एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है जिसको कंपेयर किया जा सकता है, जिसका डिग्री बनाया जा सके, वो एडजेक्टिव है। तो गाइस एडजेक्टिव यहाँ पे आपको रिकग्निशन के लिए बता रहा हूँ। आप डिग्री बना के देखें उसकी, आप कंपेयर करके देखें, यदि हो रहा है तो आप इसे एडजेक्टिव कंसिडर कर सकते हैं। एडवर्ब गाइस, यहाँ पे रखे हुए चार वर्ड्स को यदि आप वर्ब से पहले रख के देखें, किसी भी वर्ब से पहले, सूटेबल, इससे रिलेटेड, कोरिलेट करने वाली वर्ब होनी चाहिए, उससे पहले रख के देखिए, वो वर्ब के साथ बिल्कुल सूटेबली मीनिंग शूट करता है उसका, तो आप उसे एडवर्ब कंसीडर कर सकते हैं। मैं बताता हूँ किस तरह से। देखिए, एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी इज अ वीपन ऑफ वाइज पर्सन। ठीक है, तो एक्सीलेंसी यहाँ पे मैंने नाउन की तरह काम में लिया क्योंकि नाउन है। एक्सीलेंसी, एक्सीलेंटली, वर्कड एक्सीलेंटली, या वर्ब के साथ में इसको रखूं तो ही वर्कड एक्सीलेंटली, उसने एक्सीलेंटली वर्क किया। वर्क वर्ब के साथ में रखा तो ये एडवर्ब हो गया गाइस। और आपको इसका जो वर्ब पूछा था वो एक्सेल था। वर्ब तो कोई क्रिया है, इसका मीनिंग आएगा तभी आपको इसकी वर्ब आप रिकग्नाइज कर पाएंगे। तो आंसर अपना बी हो जाएगा। और एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट, ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सीलेंट इटसेल्फ सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव जो फॉर्म के वर्ड्स होते हैं उनको वैसे ही आपको याद रखना होता है। सुपरलेटिव फॉर्म में है तो वैसे ही एडजेक्टिव होना। तो गाइस ये एडजेक्टिव है और इसका वर्ब होगा बी। इस तरह से आपके लिए रिकग्निशन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई यू ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसके साथ में, थर्ड फॉर्म के साथ में आपका परफेक्ट टेंस आएगा गाइस। परफेक्ट टेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और बाई प्लस यहाँ पे किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये पैसिव फॉर्म तो नहीं कह सकते हैं प्रॉपर वे में। इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर किसको करेंगे? हैज़, हैव में से यू के लिए हैव आएगा। आंसर हो गया आपका ए। ही इज़ बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रोजेक्ट, ये आया था PQRS का क्वेश्चन एरर के लिए। और ही इज़ बिजी इन, बिजी विद, बिजी विथ, यहाँ पे एरर मिलेगा गाइस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रेमुनरेशन का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था। कहीं पे ई की जगह ए दिया हुआ था, कहीं पे यहाँ पे ए दिया हुआ था, कुछ इस तरह से बच्चों ने हमें बताया है। कहाँ कहीं पे ई दिया हुआ था। तो इस तरह से तीन ऑप्शंस थे, रेमुनरेशन को ही घुमा फिरा के और स्पेलिंग्स बनाए जा रहे थे। रेमुनरेशन का मतलब होता है कि जो भी मेहनत आपने की है उसका भुगतान करना, पेमेंट करना। फर्स्ट शिफ्ट में देखिए गाइस, पैसेज आया था सेल्फ डिपेंडेंसी का, रिस्क मस्ट बी टेकन, कुछ ऐसा पैसेज आया था जिसमें चार क्वेश्चन थे, एक सिनोनिम था। और सिनोनिम था भाई एस्टरनाइज्ड का। एस्टरनाइज्ड का मतलब होता है शॉक्ड होना, आश्चर्यचकित होना, अमेज होना, सरप्राइज होना, स्टन्ड रह जाना। ए प्लेस वेयर सोल्जर्स आर केप्ट, जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उसे हम बैरक्स कहते हैं गाइस। इफ इट रैन, इफ इट रैन आई विल नॉट कम। इफ इट सिंगुलर है भाई। और रेन के लिए क्या हो जाएगा? रेन्स बिकॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट
आएगा। यदि इधर फ्यूचर इंडेफिनेट है तो इधर फ्यूचर इंडेफिनेट है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आना है, और ये कंडीशनल जो है सेंटेंस हो गया। स्पेलिंग एरर देखिए गाइस, स्कैपुलेट एंड serene and terminate and compensate। तो स्कैपुलेट सही स्पेलिंग है, सेरिन सही स्पेलिंग है, टर्मिनेट सही है, और आपका कॉम्पेंसेट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत था गाइस। कॉम्पेंसेट का सही स्पेलिंग आपको करना था, कॉम्पेंसेट, राइट। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना और उड़ा देना। इसका एंटोनिम पूछा था, डिमोलिश। अबॉलिश का ही सिनोनिम है गाइस, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती की है, डिमोलिश का ऑप्शन चूज करके आए हैं। एलिमिनेट और एस्टेब्लिश, यस, एस्टेब्लिश जो है वो अबॉलिश का सिनोनिम है। एन रूट कह सकते हैं आप, एन रूट भी इसका सिनोनिम है गाइस, किसका, एस्टेब्लिश का, जबकि दोनों के दोनों एंटोनिम है किसके, अबॉलिश की। सिनोनिम पूछा है इंक्विजाइट का, इंक्विजाइट का मतलब होता है जिज्ञासु, क्यूरियस, स्नूपी। नाउन पूछा था भाई सिंपल का, तो सिंप्लिसिटी, नाउन क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी। द दे इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस जरूर है, मगर एक ही आदमी है जिसको इलेक्ट किया गया, वही प्राइम मिनिस्टर, वही ही मैं, तो ही से शुरू होगा ये, ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बाय देम। सी इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सिनोनिम पूछा था गाइस रिवेस्ट का, रिवेस्ट का मतलब बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय करना, डिवेस्टेड करना, होना। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट बाई एन एक्सपेंसिव बाइक, एक्सपेंसिव के लिए एन आएगा यहाँ पे गाइस, बाकी इसमें कोई एरर नहीं था। द वेटर सेड द मील इज रेडी, द वेटर टोल्ड दैट द मील वॉज रेडी, बहुत ही सिंपल नरेशन था। एडमोनिस का सिनोनिम आया था, एंटीनिम में कंफर्म नहीं, दोनों चीजें बता देता हूँ। एडमोनिस का मतलब होता है किसी को डांटना, डपटना, झिड़कना, रिबक, स्कॉल्ड, रेपरेंड और रिप्रूव। एंटोनिम देखिए गाइस, प्रेजेस, अपलाउड, एनकरेज। सिनोनिम ऑफ डिलीशियस, डिलीशियस का टेस्टी, डिलेक्टेड और फ्लेवरफुल, ये सारे के सारे सिनोनिम डिलीशियस के हैं गाइस। इस तरह से दोनों शिफ्ट्स के पेपर मैंने करवा दिए हैं, और बाकी पेपर्स भी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे सिस्टम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम अगेन।